बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब पर। मैं हूं अतुल तिवारी और आज यूपी ट्रिपल एससी की एक और परीक्षा थी जो अभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक संपन्न हुई। यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का वो पेपर था। तो आइए इस सेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज कैसे प्रश्न आए और आगे के जितने भी हमारे साथी हैं वे सभी इसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि कैसे हमारे प्रश्न आ सकते हैं। वैसे जैसे जीवन अनएक्सपेक्टेड है, जैसे दुनिया अनएक्सपेक्टेड है, जैसे हमारे सारे परिणाम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वैसे यूपी ट्रिपल एससी भी अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। मतलब कभी बहुत कठिन, कभी बहुत आसान, कभी मीडियम, कुछ ऐसा फिक्स इनका नहीं है। आज का पेपर आप देखोगे, आप खुद समझ जाओगे कि पेपर कैसा है और क्या इनका लेवल है ना। मतलब आगे क्या ये पूछ सकते हैं। और पूरे पेपर को देखकर बस मुझे इतना ही लग रहा है कि देयर इज नथिंग दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 इन्होंने पूछा, एक बेसिक सा शॉर्टकट इन्होंने पूछ रखा था, वो है कि पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है। तो Ctrl+B लगाओगे तो पेस्ट आपका पता चल जाएगा। तो एक बेसिक सेंस है, मतलब जिसने कभी तैयारी भी नहीं की होगी उसको भी ये पता होगा। Ctrl+C और Ctrl+V से हम लोग हमेशा मूवी कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। तो एक सामान्य सी बात थी, यानी पहला प्रश्न सभी के लिए फ्री हो सकता है। दूसरा प्रश्न इससे पूछा गया था कि डीएनएस का क्या मतलब है। डीएनएस तो दूसरा प्रश्न है डोमेन। ये आपके इंटरनेट से रिलेटेड है। आपका यह डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे .com.edu, कोई भी ऐसा डोमेन हो सकता है, आपको पता भी इंटरनेट में सब लिखा हुआ होगा। सो दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, है ना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या था, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यह भी कोई कठिन चीज नहीं थी। अगला प्रश्न आपका इस तरह था कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध कौन लगाता है, यानी कौन ब्रेक करता है। तो भाई हैकर ही होता है वो, है ना। स्पैम जालसाजी है, स्पैम नहीं, वायरस और ईमेल। मेन काम मतलब वायरस डालने का या कुछ भी डालने का जो काम है वो कौन करेगा, हैकिंग। तो ये आप सिंपल सा समझ लो, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कौन करता है, हैकिंग करता है। एल्गोरिदम का परीक्षण कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि एल्गोरिदम का परीक्षण किस माध्यम से किया जाता है। देखो डेटा के माध्यम से नहीं, वैसे तो इसका एक मेथड होता है यूनिट एंड कन्वर्जन मेथड, है ना। उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो अभी वो चीज तो हमको यहाँ ऑप्शन में दिखी नहीं है ना। यूनिट एंड इंटीग्रेशन मेथड होता है। बट अगर हम ये देखें कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो हमें स्टेप ठीक लग रहा है कि एल्गोरिदम का हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको हम कोई भी कमांड देकर इसको चेक कर सकते हैं कि वेदर जो एल्गोरिदम है, वेदर एल्गोरिदम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इससे हम इसको चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स ये भी अपना कॉमन सेंस का सवाल हो सकता था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है, फिजिकल चीज है, भौतिक चीज पूछा है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। आप बोलना पैकेट, इंटरनेट, डेटाग्राम और डेटाबेस। चलें बताएं एक बार इसको। तो भाई अमनपाल जी पहले आंसर की चेक कर लो, उसके बाद फिर इसको पूछना। पहले जो चल रहा है उसको आप क्लियर कर लो। आपसे पूछा गया है कि जो आपके ईथरनेट होती है उस पे बताएं, ईथरनेट पे कौन सी चीज दिखती है। देखो ईथरनेट पर इसमें से कुछ नहीं दिखता है, ये सारी वर्चुअल चीजें हैं। पैकेट होता है ना, डेटा पैकेट, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट के रूप में डेटा ट्रांसफर होता है। इंटरनेट क्या हमको दिखता है, नहीं दिखता है। डेटाग्राम और डेटाबेस ये दोनों ही वर्चुअल चीज है, यहाँ कुछ भी फिजिकल नहीं है। यानी इसका उत्तर होगा ननाब दीज उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये समझ लेना। इसका उत्तर है ननाब दीज उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड कंप्यूटर का जनक, पहला क्लास, पहला चैप्टर, पहला पन्ना, दुनिया जानती है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, बताओ। चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है भाई, हाँ चार्ल्स बेबेज, करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक कर लेंगे अगर आप यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 था, ये ई गवर्नेंस का टॉपिक था कि कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, लेकिन गवर्नमेंट टू बिजनेस नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है, B2B या B2C जो होता है वो मॉडल होता है, बट वो गवर्नमेंट मतलब ई गवर्नेंस का मीडियम नहीं है वो, ठीक है। बाकी कौन से सवाल कहां से आए हैं इसके लिए अभी मैं बताऊंगा कि आपको
दिखा दूंगा। वैसे बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आज का पेपर कंपैरेटिवली आसान है। अंक गणितीय संचालन, यानी यहाँ पे लिखा भी अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाला ना ऐसे मिला लोगे, अरिथमेटिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो बच्चों वाला सवाल ये भी था, यानी इसका उत्तर क्या था भाई? इसका उत्तर था अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। पिछली पेपर में भी इसी ALU के डेटा पाथ से सवाल पूछा हुआ था, डेटा पाथ से, और इस बार ALU ही पूछ लिया है, तो आसान चीज पूछी है। अगला क्वेश्चन था कि IMPS का मतलब क्या होता है? IMPS इमीडिएट पॉलिसी सर्विस, ना, इंटरमीडिएट पेमेंट सेफ नहीं, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस लगा लीजिए IMPS। ठीक है, सो दैट वाज IMPS। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सी परीक्षाएं होने वाली है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम देख लें कि क्या पूछा जा रहा है। PCI क्या है भाई? PCI पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्ट। अच्छा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, इंटरफेस तो नहीं होता है इसमें, माने दो ऑप्शन तो हटा सकते हैं। इंटरकनेक्ट है ये, और पेरिफेरल, ये दोनों सही है। कम्युनिकेशन नहीं होगा बल्कि कंपोनेंट होगा। जब भी पेरिफेरल होगा तो कंपोनेंट होगा, क्योंकि पेरिफेरल वो चीज होती है जो कंप्यूटर के डिवाइस से बाहरी उपकरण जो जुड़े होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, परिधीय उपकरण उनको कहते हैं। ये भी पहले ही चैप्टर का टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? बताओ, इतना बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने। ऐसे अंग्रेजी वाला आप मिलाओ, ह्यूमन, ह्यूमन, तो इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमनॉइड। एक में अरिथमेटिक को अरिथमेटिक से मिलवा दिया, एक में ह्यूमन को ह्यूमनॉइड से मिला दिया। क्या सवाल पूछा है, गजब। एक तो ऑडिटर में वैसे बच्चे नहीं है, ऑडिटर वाले ज्यादा डर रहे, तो इसलिए थोड़ा माहौल सस्ता कर दिया है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। पहले सॉल्व करा लेने दो, पहले ही अपनी समस्या ना बता दो यहाँ, है ना, थोड़ा सा सब्र रख लो। ये सवाल भी देखो, यह है कि आधार डेटा के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड AEPS। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, यानी AEPS इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी होती है? मशीन स्तर भाषा, असेंबली भाषा, सामान्य भाषा, उच्च स्तर भाषा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर की भाषा कैसी होगी? मशीनी भाषा होगी। और उस दिन हम पढ़ रहे थे, डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, तब भी बताए थे कि कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है, और बाइनरी क्या है? एक मशीन की भाषा है। कितनी बार इसको समझाया ना कि हमारी तरह कंप्यूटर बात नहीं करता है, कंप्यूटर की अपनी बोली, अपनी भाषा है, जिसको मशीन है तो मशीन की तरह बात करेगा, है कि नहीं? बताओ, जिसमें हमने बाइनरी वगैरह पढ़ा था 0 और 1 के फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी RTC क्या है? बताओ। आपका पहला ऑप्शन है गेटवे, हब, चैट, इंटरनेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं। पहला ऑप्शन है गेटवे, हब, देखो, सो दैट इज चैट। देखो, इंटरनेट तो सभी इस्तेमाल करते हैं। रियल टाइम क्या है? जैसे चैटिंग हो रही हो, आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, एक दूसरे से लिख रहे हो हाय, उधर से आ रहा हेलो, सो दैट इज रियल टाइम चैट। तो ये आपके 15 सवाल थे कंप्यूटर के। और इधर से आपका शुरू होता है UPG के, कि उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला कहाँ पे होता है? फटाफट आप उत्तर कर देंगे, और पेपर उतना कठिन नहीं है इस बार, कंपैरेटिवली मतलब आसान ही बोल सकते हो। कि कलिंजर मेला कहाँ होता है? तो कलिंजर मेला होता है बांदा में। कहाँ पे? बांदा में। ये कहता है कि पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट को क्या कहा जाता है? टूट फूट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन, मतलब कमी, मूल्य ह्रास। क्या बोला जाता है?
मूल्य ह्रास। बुंदेलखंड की मिट्टी कैसी है? तो ये गंगा का मैदान तो है नहीं, तराई पश्चिमी मैदान है नहीं, तो ये होगा दक्षिण का पठार। बुंदेलखंड किसके करीब है? मध्य प्रदेश के करीब है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, आप उत्तर भी कर सकते हैं जो आगे के हमारे लोग हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है वाराणसी में। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया था कि कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? गड़सा ख्याल, अभिनय, दीवारी ख्याल, जयपुरी। हमारे हिसाब से दीवारी ख्याल ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसको 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने में विभाजित किया गया भाई? हाँ, फटाफट बताते रहे। 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? राज्य पशु भारतीय चीता है, काला हिरण, भारतीय हाथी या दलदली हिरण? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर आपने बताना है। सभी का बहुत तगड़े से उत्तर आ रहा है, मतलब अगर आप लोग पेपर में बैठे होते तो एकदम गर्दा मचा दिए होते। क्या कहते हैं? हाँ, तहलका ही मचा दिए होते। काफी खतरनाक भाई। मतलब आज इन्होंने बहुत आसान बना दिया। बताओ। दलदली मार्ग दलदली हिरण है भाई, दलदली हिरण मार्ग नहीं। ये राज्य पशु क्या है इसका? इसको स्वीप डियर क्या बोलते हैं? स्वैम्प डियर। हाँ, तो ये है दलदली हिरण। भारत में बताओ, ऐसे सवाल पूछे, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए? तो ताला भाई कहाँ होता है? कल हाई कोर्ट में पूछा था चाकू, आज इसमें पूछा है ताला। तो ताला है अलीगढ़ में। वर्तमान में कितने जीआई टैग है उत्तर प्रदेश में? और सबसे अधिक राज्य में अपना स्थान बनाए हुए है। तो कितने हैं बताओ? 69 है या 75? कितने हैं भाई? 69 है या 75? सो दैट इज 69। बता देना आप। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है? रजा लाइब्रेरी है आपके बरेली में, फैजाबाद में, मुरादाबाद में, रामपुर में। ये है रामपुर में, जहाँ पे चाकू नगरी है उसी को कहते हैं रजा लाइब्रेरी, वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? अतरौली, किराना, रामपुर, आगरा। आगरा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। देखो इतना आसान नहीं है यूपी जी की। ये आपको लग रहा होगा बाहर से सब लगता है, अंदर बैठने से कठिन लगने लगता है। श्री राधेश्याम खेमका पत्रकार थे। ये किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण मिला है? साहित्य और शिक्षा में। ठीक है, साहित्य और शिक्षा में पत्रकार थे ये। गम बबूल की छाल से निकलने वाले रंग का उपयोग किस? अरे भाई इतना बुद्धिमान आदमी है। बबूल की छाल से किए गए रंग का उपयोग तेल नहीं बनेगा, माचिस नहीं बनेगी, वाइन नहीं बनेगी भाई, चमड़े की वस्तुओं को रंगा जाता है, जैसे जूता वगैरह, है ना, जूता वगैरह रंगा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 95 में। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहां बना दी गई? इलाहाबाद बना दी गई, प्रयागराज बना दी गई। 1858 आफ्टर 1857 रेवोल्यूशन। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप लोग बताइए, अभी हाल ही में खबरों में था। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इतना सस्ता पेपर है कि लोग आंसर की देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बताओ यार, ये कर लेंगे, हमारे बस का, हमसे हो जाएगा। देखो दिखा के जे का हवा निकाल नहीं। देखो ये तो मत कहो कि अगला पेपर आसान आएगा, ये तो भूल जाओ। किसकी किस्मत अच्छी किसकी खराब ये भूल जाओ। अभी बहुत पेपर होने बाकी हैं। एक्सरे का पेपर हुआ था, लोगों के दिमाग सन्न हो गए थे। अभी आज शाम को भी पेपर है, 19 को है, 2 को है, अभी देखते जाइए, है ना। प्रश्न खत्म हो जाते हैं एजेंसी के पास, फिर वो कठिन बनाते हैं, है ना। अभी मालूम नहीं ऐसे क्या हुआ, ऐसे जूनियर स्टूडेंट में यहाँ नहीं, उसमें नहीं आएगा। तो इनको भाई मिला है 2024 में। कब मिला है? अभी इसी साल मार्च के महीने में मिला था। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? शुष्क रेगिस्तान तो अपने यहाँ है नहीं, महाद्वीप भी नहीं है, टुंड्रा वाली कोई पेड़ पौधा नहीं मिलता है, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून।
हमको ये नहीं पता चल रहा कि इसी एजेंसी ने एक्सरे वाला पेपर बनाया था। हमको तो लग रहा है यहाँ पे अंदर कोई चल रहा है कि हाँ यूपी जीके में ये सब सवाल डाला है। बताओ कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किसको बोलते हैं? रियल नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से कंपेयर करने से आता है ये, है ना। तो ये होता है रियल नॉमिनल जीडीपी। ये सब यूपी जीके में डाला है तो हल्के मत लेना भी, को रियल जीडीपी से कंपेयर किया जाता है तब ये आता है नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, मतलब नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आज तक उत्तर प्रदेश का विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 18 बार, 20 बार, 16 या 19 बार। तो आज तक यूपी विधानसभा 18 बार गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट था कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है कि मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? मानसून से आगमन से कनरा, धुरिया, कजरी, जोगनी। तो यह है आपका कजरी नृत्य। ठीक है। फार में ओबीसी है तो भाई थोड़ा सब्र नहीं रख पा रहे हो, लगातार कमेंट किए जा रहे हो। आपको बोला थोड़ा सब्र रखो, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बताओ, आपको कहा कि थोड़ा सब्र रख लो, लेकिन आपको क्या ही कहें बताओ। चलो भाई, अब बताओ कैसा लगा पेपर। पेपर वैसे देखो कंपैरेटिवली इजी है, डरने वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं डरोगे। नहीं डरोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ ना, डरना पड़ेगा। देखो है ना, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेपर कैसा रहा। हमें तो पहले ये डाउट हो रहा है कि क्या इसी एजेंसी ने 15 दिसंबर वाला पेपर बनाया था या कोई और एजेंसी थी। हो सकता है जिन 5 एजेंसी का चयन किया गया हो उसमें अभी एक एजेंसी ये थी, एक इसके पहले वाली, मतलब टोटली डिफरेंट। यूपी जीके में इकोनॉमी के क्वेश्चन डाले हैं, मूल्यह्रास, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और ऐसे सवाल पूछे हैं। कंप्यूटर में इन्होंने ऐसे सस्ते सवाल पूछे हैं, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट पूछा है। ऐसे नहीं पूछना चाहिए, कटाव ऊपर चली जाती है। हाई कोर्ट वाला पेपर देख लो, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल पूछा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कटाव सस्ती चली जाएगी। अब इसकी कटाव इस वाले सेक्शन की ज्यादा जाएगी। और आगे जिनकी परीक्षाएं हैं, किसी लालच में मत रहिएगा। पेपर हमेशा ही बैलेंस बनता है, कभी कठिन कभी आसान, कभी कठिन कभी आसान। जिसका जैसा दिन होगा वैसा ही उसको क्या होगा, उसका परिणाम होगा। ठीक है भाई, बहुत आसान पेपर क्यों दिया? एक कठिन प्रश्न था, कौन सा? अमन भाई, अब आपकी समस्या समाप्त करते हैं। देखो, ऑडिटर की वजह से 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे। अच्छा, ये हो सकता है, तो उसके लिए तो एक अलग सेक्शन था ना उनका। 65 और किसी का नहीं था क्या? हाँ, लेकिन उनका और सेक्शन नहीं था क्या कोई? कंप्यूटर के एक्स्ट्रा टॉपिक्स कहाँ हैं? अब ये तो यही बताएं कहाँ हैं, हमने थोड़ी पेपर बनाया है। कभी देंगे कभी नहीं देंगे, तो मतलब अभी अनएक्सपेक्टेड तो है ही है। एक्स्ट्रा टॉपिक में वैसे वही आया हुआ है जो चैट वाला सवाल था, हब स्विच और ये सब सवाल। हालांकि उसको सोशल मीडिया से भी जोड़ सकते हैं, बट हब स्विच ये सब नेटवर्क के टॉपिक्स हैं, डेटा के टॉपिक्स हैं। एक्स्ट्रा टेक्निकल का एग्जाम कट ऑफ बताओ। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सवाल नहीं है, एमएल के सवाल नहीं है, बीडीपी के सवाल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल है। देखो, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कुल मिला के इस वक्त कंप्यूटर में 20 से 22 टॉपिक हो गए हैं। 20 से 22 टॉपिक हैं कंप्यूटर में। अब 20 प्रश्न तो आने भी नहीं है, 15 ही प्रश्न आने हैं, है ना। 15 ही प्रश्न आने हैं, तो वो किसी भी टॉपिक से उठा सकता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस अब नहीं है। और क्योंकि अब इसलिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है क्योंकि अब सिलेबस में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। तो अभी शाम को भी पेपर है, आगे 19 तारीख को पेपर है, 2 तारीख को पेपर है, वो सब देखते रहिए।
फरवरी में और पेपर हैं जिनमें बीपीओ का जो लगा हुआ है, जिनका जूनियर असिस्टेंट लगा हुआ है। मेरी तरफ से आपसे बस इतना ही कहना है कि इसको देख के अपनी तैयारी कमजोर मत करिए, क्योंकि ये दिन कभी किसी, अभी हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, किसी में 4 ऑप्शन आ रहे हैं और किसी एक पेपर में 5 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ इतना सस्ता है, कंप्यूटर का जनक कौन है, पेस्ट का शॉर्टकट क्या है ना। और अरिथमेटिक में क्या नापा जाता है, अरिथमेटिकल एलयू वाला, और एक और कौन सा सवाल था, एक और कोई सवाल था ना, एक आधार वाला भी सरल सवाल था। मतलब ये काफी आसान सवाल है। जो लोग पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, आप इस नोट्स को ले लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। इसमें दोनों ही तरह की चीजें हैं, कठिन भी है और आसान भी है। इस पूरे पेपर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपने आप से इसको लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्क्रैपिक नोट्स कंप्यूटर के ये अभी जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं ऐसा बहुत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं भी 1 घंटे के अंदर 15 के 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन ढूंढूंगा, जितने मिल जाएंगे। मैं खुदा नहीं हूं, 13-14 मिल सकते हैं मेरी नोट्स में, यूपी जी के भी मिल जाएगा, ये इकोनॉमी वाला छोड़ के भाई, ठीक है, इकोनॉमी हमारी नोट्स में नहीं है। तो अभी 1-2 घंटे के अंदर मैं सारा आपको भेज दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे कि कहाँ से क्या आया हुआ है। और आसान है तो मोस्टली आया हुआ होगा, है ना। कठिन भी जब आ जाते हैं तो आसान तो बहाने ही है, ठीक है भाई। चलो, तो इसको आप यहाँ से चले जाओ, ज्वाइन कर लो। अभी हम पेपर भी भेज दिए हैं, अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे कहाँ से आया हुआ है। इसको पढ़ते रहो, बाकी कंप्यूटर को हल्के मत लीजिए, वो कभी भी कठिन हो सकता है। आपने देखा है 1262 भी देखा है, आपने ITI इंस्ट्रक्टर भी देखा है, आपने 15 दिसंबर का पेपर भी देखा है। कब कौन कठिन हो कौन आसान हो ये हम नहीं कह सकते। आज आसान था, बाकी अभी तक कठिन था। शाम वाला पेपर देखते हैं, फिर 19 वाला देखते हैं, ऐसे देखते रहेंगे, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे अब फिर कभी किसी और चीज के साथ।